सेनेटर मीर हासिल बजिंजो के बयान पर DGISPR का दो टूक मौकिफ। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क के अहम इदारे के सरबराह पर इल्जामात बेबुनियाद है। हासिल बजिंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह के मुतनाज़ बनाने के मुतरद्दिफ है। ज़्याती सियासी मफाद के लिए पूरे जमहूरी अमल को बेतौकीर करना दुरुस्त नहीं। महज चंद सियासी फवायद के लिए ऐसे बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं। क़याम पाकिस्तान के महीने में वफाक पर हमला किया गया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान का कहना है मखसूस तबका ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इदारों को कमज़ोर करने वालों को उनके सेनेटर्स ने बेनकाब कर दिया। बिलावल अपने खानदान की करप्शन पर APC बुलाएं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन वाले NRO के मुतलाशी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। Resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. हासिल बजिंजो अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बरकरार। तहरीक अदम एतमाद को सिर्फ 50 वोट मिले। कामयाबी के लिए 53 थे दरकार। 45 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देकर इजहार राय किया। 100 वोट डाले गए, 5 मुस्तरद हुए। सेनेटर्स की मजमूई तादाद 104 है। जमात इस्लामी के दोनों सेनेटर्स का किसी को भी वोट देने से इनकार। जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मीर हासिल खान बजिंजो, मोहम्मद सादिक संजरानी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं। इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। सेनेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की तादाद 36 है। अपोजिशन के 9 वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े। मजमूई तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को 14 वोट कम मिले। तहरीक पेश करने के हक में 64 अरकान ने खड़े होकर राय दी थी, लेकिन खुफिया राय शुमारी में करारदाद के हक में 50 वोट निकले। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। करारदाद शिबली फराज ने पेश की, हुकूमती अरकान ने तायद की। बाद में सिर्फ 35 वोट पड़े। 30 अरकान ने मांडवीवाला की मुखालफत, 5 ने हिमायत में वोट डाले। करारदाद की कामयाबी के लिए मतलूबा वोट कास्ट न हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। कहा सेनेटर्स ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की भी संजरानी को फोन पर मुबारकबाद। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं फजलुर रहमान को इज्जत दी, लेकिन उन्हें रास नहीं आई। मौलाना से मदद लेने नहीं, उन्हें समझाने गए थे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी, अपोजिशन रहनुमाओं ने सर पकड़ लिया। शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर्स का इजलास आज बुला लिया। कहते हैं सेनेट में जादू चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। 14 वोट अमीर तरीन की चमक ले गए। जमीन फरोशों का पता चलाएंगे। अगले हफ्ते APC बुलाएंगे। संजरानी के खिलाफ तहरीक की नाकामी का मामला, पीपल्स पार्टी का तहकीकात का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने बिलावल भुट्टो को इस्तीफे भी पेश कर दिए। चेयरमैन PP का कहना है कि सेनेट में जमहूरियत का जनाजा निकला। कठपुतली हुकूमत कामयाब हुई। आवाम पर डाका डाला गया। खुफिया बैलेट का फायदा उठाकर वोट तब्दील करवाए गए। और पीपल्स पार्टी के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया कि ये अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है और फजलुर रहमान को फुटबॉल बना रही है। फजलुर रहमान समझता था इनको फुटबॉल बनाएगा। आज जो इलेक्शन हुआ है, इससे अपोजिशन की आंखें खुल जानी चाहिए।
अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है। शेख रशीद का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो गया। सेनेट में मनी लॉन्ड्रर्स और कमीशन एजेंट्स को वोट नहीं दिया गया। महंगाई चोरों की वजह से ज्यादा हुई। बापू समेत अहलो अयाल की सियासत खत्म हो चुकी। फजलुर रहमान ने कोई गलत शॉट खेली तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के शिरकत। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी और अली जहांगीर भी शरीक हुए। इमरान खान ने कामयाब दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए ट्रंप के विजन को भी सराहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का कहना है अफ़गानिस्तान में देर पा अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाज़ाब्ता इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात और रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलील ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को काउंसलर रसाई देने की पेशकश। भारतीय सफारत खाने को आगाह कर दिया गया। जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को आलमी बरादरी ने सराहा। वज़ीर आज़म के साथ तालिबान की मुलाकात पर भी काम हो रहा है। शहबाज का भतीजा भी ना कर सका परवाज। FIA इमिग्रेशन ने यूसुफ अब्बास को एयरपोर्ट पर रोक लिया। PIA की परवाज PK 747 के जरिए हज के लिए जा रहे थे। यूसुफ अब्बास के साथ उनके भाई अजीज अब्बास भी थे। चौधरी शुगर मिल्स केस की वजह से दोनों के नाम नैब की जानिब से वॉच लिस्ट में हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची अब होगा कचरे से पाक। वफाकी वजीर अली जैदी ने 2 हफ्ते में कराची का कचरा साफ करने का आज़म जाहिर कर दिया। कई निजी इदारों, कारोबारी तंजीमों, खिलाड़ियों और फनकारों का भी अली जैदी की मुहिम में शामिल होने का ऐलान। कराची के औरंगी टाउन में डाकुओं ने MQM के MPA अली खुर्शीद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार। उधर रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा लुट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार। उधर कराची के इलाके पीराबाद में फायरिंग, एक शख्स जान बहक। लियारी एक्सप्रेस वे के करीब नदी से एक शख्स की लाश मिली। हालिया बारिशों में करंट लगने से अमवात का मामला के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ पहली FIR दर्ज। 29 जुलाई को 30 साला नौजवान साद अहमद पापोश में करंट लगने से जान बहक हुआ। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा 322 लगाई गई। मुकदमा थाना पापोश में दर्ज हुआ। मरकजी रोता हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब कर लिया गया। उधर सऊदी अरब में ज़िल-हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा हफ्ता 10 अगस्त को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा इतवार 11 अगस्त को मनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन, जबकि पाकीज़ा जाहिद भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। DGISPR का सेनेटर मीर हासिल बजिंजो के बयान पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा है कि मीर हासिल बजिंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। महज चंद सियासी फ़वाइद के लिए ऐसे बयान जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं। DGISPR ने कहा कि मीर हासिल बजिंजो का बयान इंतहाई अफसोसनाक और बेबुनियाद है। DGISPR का सेनेटर मीर हासिल बजिंजो के बयान पर दो टूक मौक़िफ़। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा
कि मीर हासिल बजंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने के मुतरद्दिफ है। महज चंद सियासी फ़वाइद के लिए ऐसे बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं है। DGISPR ने कहा कि मीर हासिल बजंजो का बयान इंतहाई अफसोसनाक और बेबुनियाद है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का सेनेटर मीर हासिल बजंजो के बयान पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। ISPR की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि मीर हासिल बजंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने के मुतरद्दिफ है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से ट्वीट किया गया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा सेनेटर मीर हासिल बजंजो के हवाले से बात की है कि बयान पर दो टोक मौक़िफ़ है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा है कि मीर हासिल बजंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। महज चंद सियासी फ़वाइद के लिए इस तरह के बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं है।